नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। काफी लंबे वक्त से ममता बनर्जी वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई है, लेकिन इसी साल 24 जनवरी को वहां पर एक घटना घटित होती है। जी हां, ईडी की टीम टीएमसी ब्लॉक समिति अध्यक्ष के घर पर छापे मारने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही ईडी की टीमें वहां पर घुसती है, उस दौरान 200 से अधिक लोगों की भीड़ ईडी की टीम पर पथराव शुरू कर देती है। इसके बाद तमाम ईडी अधिकारियों को और उनके साथ गए वहां पर सुरक्षा कर्मियों को चोट आती है और उसके बाद टीम बेरंग वापस लौटकर आ जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की, जहां पर शेख शाहजहां नामक टीएमसी नेता के घर पर राशन घोटाले की जांच करने के लिए ईडी जाती है। लेकिन जो मंजर वहां पर देखने को मिला, जो तस्वीरें वहां से आई, वो दिल दहलाने वाली थी। उसके बाद टीएमसी को घेरने के लिए विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी लगातार उग्र होती हुई दिखाई देती है। जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लगाए जाते हैं कि तमाम घुसपैठियों को बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा शरण दी गई है और इस पर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जरूरत है। बीजेपी प्रमुखता से यहाँ पर मांग करती हुई नजर आती है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और ममता बनर्जी के कुशासन से वहां के नागरिकों को बचाने की आवश्यकता है। मामला यही नहीं थमता है। शेख शाहजहां पर आरोप लगाए जाते हैं कि यहाँ पर टीएमसी के गुंडे तमाम घरों में घुसते हैं, वहां पर देखते हैं कि उस घरों की महिलाएं किस प्रकार की है। खूबसूरत महिलाओं को वहां से निकाल करके उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है। ये आरोप साबित करते हैं कि आखिरकार क्या सचमुच ऐसा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि जिस तरीके से जो घटनाएं घट रही है टीएमसी के राज्य में, ये यूं कहे कि टीएमसी के शासन में, वो वाकई निंदनीय है। ट्वीट करके कहती है कि यहाँ पर टीएमसी के गुंडे जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं के घरों में घुसते हैं, उनके घर की महिलाओं को देखते हैं। जिस भी घर में सुंदर महिला होती है, उस महिलाओं को बाहर निकाल कर लाया जाता है। उसके पति को कहा जाता है कि आप इसको हमारे हवाले कर दीजिए और उस महिला के साथ यौन उत्पीड़न, यौन शोषण किया जाता है। स्थिति को गंभीर और दयनीय बताया जाता है। तमाम महिलाएं शेख शाहजहां के खिलाफ प्रोटेस्ट करने को उतर आती हैं, सड़कों पर उतर आती हैं। यहाँ पर शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने की मांग की जाती है। कहा जाता है कि शेख शाहजहां एक यहाँ पर जो है भ्रष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है और जिस तरीके से उसने अपने तमाम गुंडे पाल रखे हैं, उनके आधार पर महिलाओं के साथ निर्लज्जता से व्यवहार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर बैठ जाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी यहाँ सड़क पर बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করা হলো না কেন? মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও। 40 দিন পেরিয়ে গেল, শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করা হলো না কেন? মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও। তাই তো বলি, বাংলার নপুংসক পুলিশ বাহিনী তোমায় জানায় ঠিক 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 এই বাংলার নপুংসক পুলিশ বাহিনী তোমায় জানায় ঠিক 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 আমাদেরকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না কেন? পুলিশ তুমি জবাব দাও। দালালি করছো, পুলিশ তুমি জবাব দাও। মমতার দালালি করছো কেন? পুলিশ তুমি জবাব দাও। এই বাংলার মা বোনেদের ইজ্জত নিয়ে নেওয়া হলো, দালালি করছো কেন? পুলিশ তুমি জবাব দাও। 40 দিন
বেরিয়ে গেল শেখ শাহজাহান ও তার সাগরেদ বাহিনী গ্রেপ্তার হলো না কেন? পুলিশ তুমি জবাব দাও। তাই তো বলি বাংলার নপুংসক। क्योंकि उनकी लगातार मांग है कि जो भी तमाम टीएमसी के गुंडे हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर बैठे हुए नजर आपको आ रहे हैं और इन तस्वीरों में साफ हो जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर शेख शाहजहां का आतंक फैला हुआ है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन पश्चिम बंगाल पहुंचता है, जबरदस्त वहां पर प्रदर्शन करता है और उसके बाद यहाँ पर ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर ली जाती है। राष्ट्रपति शासन की मांग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर नजर आते हैं और क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नेत्री अनुपमा देवी। सुनाते हैं आप। सभी बात उन्होंने सुनी और बहुत ही दुखी है, लेकिन संदेश खाली आके ऐसे आधे रास्ते से आज हम लोग जा रहे हैं, बीच रास्ते से नहीं लौटेंगे। हम लोग उच्च न्यायालय में अर्जी करेंगे कि कानूनी तौर पे हमें वहां पे जाने की अनुमति दे, और हम लोग संदेश खाली जाके रहेंगे। संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, वहां के नई बहुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है टीएमसी के गुंडों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, उसको हम उजागर भी करना चाहते हैं और उस बेटी बहू को न्याय मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके साथ है और अंतिम क्षण तक कानूनी लड़ाई लड़के कानूनी तरीके से ही हम जरूर जाएंगे और उसे न्याय दिलाएंगे। राष्ट्रपति से मिलेंगे? हम यहाँ के बाद एक बार हम लोग जाकर राष्ट्रपति जी से भी मिलेंगे, दिल्ली जाएंगे जरूर। संदेश खाली जाएंगे, संदेश खाली जाबो, আমরা যাবো আর জরুর ওদের সঙ্গে যাদের সঙ্গে এসব ঘটনা হয়েছে ওনাদের সঙ্গে মিলবো, আমরা ওদেরকে ন্যায় দেওয়া পর্যন্ত আমরা ওদের সঙ্গে থাকবো। বাংলায় বারবার আপনারা रिपोर्ट पार्टी में पेश करेंगे। কি লুকানোর চেষ্টা করছে? नहीं এখন पहले तो अभी तो मिले हैं, बात करेंगे, फिर पार्टी में रिपोर्ट भी पेश करेंगे। जो चीज हम लोगों ने यहाँ देखा किस तरह से पुलिस का काम नहीं कर रही है, वर्दी पहनकर वो टीएमसी का गुंडा बन के बैठा हुआ है, वो टीएमसी का कार्यकर्ता बन के बैठा हुआ है। पुलिस का काम लोगों का रक्षा करना है, यहाँ पुलिस रक्षक नहीं पुलिस भक्षक बन गई है। आज संदेश खाली की महिलाएं डर के मारे बहुत कुछ बोल नहीं पा रही है। जब हम लोग रामपुर में थे, वीडियो कॉल के माध्यम से वो रो रो कर बता रही थी, वो चेहरा ढक रही थी और पीछे से पुलिस उसको मार रही है। तो बिल्कुल देखें तो जिस तरह की घटना, ये घटना सभ्य समाज में कहीं भी शोभा नहीं देता। कोई भी इसको जिसकी भी बदसरना करे इस घटना की, जितना भी निंदा करे वो कम है। तो निश्चित रूप से इस घटना को लेकर हम लोग आज राज्यपाल जी से भी मिले, आगे भी इस पर हम लोग। आपको क्या लगता है क्या राज्य सरकार? तो सुना आपने, यहाँ पर साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल में स्थिति दयनीय हो चुकी है और आने वाले वक्त में यहाँ पर स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। अनुपमा देवी कहती हैं कि हम यहाँ से वापस दिल्ली जाएंगे, उसके बाद राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात की जाएगी और पश्चिम बंगाल में हम राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, पश्चिम बंगाल में घोटालों की भरमार है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी तानाशाही पर अड़ी हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी पिछले करीब 20 सालों से पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ी नेत्री के रूप में अपनी जगह बना चुकी हैं। टीएमसी एक बड़ी पार्टी के रूप में पश्चिम बंगाल में स्थापित कर चुकी है अपने आप को, और ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वहां पर तमाम प्रदर्शन उनके खिलाफ किए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल थी ममता बनर्जी, लेकिन सीट शेयरिंग के मामले पर कांग्रेस पार्टी और टीएमसी में पश्चिम बंगाल में बात बिगड़ जाती है और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी जबरदस्त वहां पर वार पलटवार ममता बनर्जी पर करते हुए नजर आते हैं। 2 सीटों की यहां पर देने की बात की गई थी ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से, जिस पर अधीर रंजन चौधरी साफ तौर पर कहते नजर आते हैं कि हमें आपकी 2 सीटों की भीख की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ बंगाल में चुनाव लड़ने वाली है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार इस पूरी हिंसक घटना के बीच ममता बनर्जी किस तरीके से अपनी पार्टी और सरकार का बचाव करती नजर आती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।